बाहर रहते हुए भी ये लोग आए दिन हमें इतना तंग करते रहे। कभी हमारा मोबाइल छीना गया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। चलते चलते राह में इतनी भद्दी हालतें हमारी की गई कि इनकी हिफाजत की जाती रही और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं आज भी। इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहूँगी। कानून में बैठे इनका साथ दे रहे हैं, उनसे भी ये नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। इस समय हम बैठे हैं एक ऐसी महिला के साथ जो प्रशासन के सामने गुहार लगाती है, पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगाती है और कोर्ट में अपने आंसुओं के द्वारा भीख मांगती है लोगों से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज इंसाफ कहाँ है, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? हम बात कर रहे हैं यूपी से ब्याही गई चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 44 में। कुछ समय पहले उसकी 9 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा हादसा हुआ। 9 साल की बच्ची की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी आज उस बेटी की माँ आज हमारे साथ बैठी है। तो हम बात करते हैं क्या सारा मामला है, क्या कोर्ट कहता है, क्या पुलिस प्रशासन कहता है, क्या लोकल लीडर कहते हैं, क्योंकि लोकल लीडर आज कानून से बड़े हैं, प्रशासन से बड़े हैं, कोर्ट से बड़े हैं। तो आइए बात करते हैं उस बेटी की माँ से जो अपने द्वारा अपने दुख को आप सभी के सामने रखना चाहती है। वो इसलिए रखना चाहती है कि शायद आप सब मिलकर उस माँ को, उस बेटी को इंसाफ दिला सकें। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा खान है। अच्छा फरीदा जी, पहले आप मुझे ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पिंड खुर्जा यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा जी। और मेरे माँ बापों ने यहाँ मेरी बहन के ज़रिए शादी हुई जी और उन्होंने ज़्यादा देखभाल नहीं की थी क्योंकि मेरी बहन पे उन्हें भरोसा था, जी। जिन्होंने ये शादी करवाई। ठीक है। और जो मेरे पति थे, उनकी बहन उनकी दुरानी थी। इन्होंने मिलके मेरी ये शादी करवाई थी, जिसमें मेरे पापा जल्दबाजी में ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाए थे। जी तो उनके यहाँ पे उनकी बेटी हमारी भाभी जी। और मैं उनके यहाँ, ये अदले बदले की शादी थी एक, अच्छा जी। जिसके तहत ये शादी हुई। जी। और परवेज़ अख्तर से मेरे 2 बेटे हुए। अच्छा, परवेज अख्तर आपके मेरे पति हस्बैंड का हैं? नाम परवेज़ अख्तर। अच्छा जी। और आपके ये ससुर का शादी, क्या नाम है? हाँ जी, आपके ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम सगीर अहमद। अच्छा ठीक है। अच्छा, 2 बेटे हैं आपके? जी। जी। आगे? और ये शादी ऐसी अपनी बहन की वजह से उन्होंने बहुत लुढ़क पुढ़क चलाई, बहुत जी। मार पीट, बहुत ड्रिंक करता था वो बंदा। जी। और मार पीट के चलते उसकी बहन की जो भी यहाँ शिकायतें आती रहीं, सच्ची झूठी, उनके ज़रिए वो हमारे ऊपर सारे बदले निकालता रहा। जी। 2002 में मेरे 2 बेटे, 2003 तक मेरे 2 बेटे हो चुके थे। अच्छा जी। और 2002 से उसका केस शुरू हुआ था मेरे भाई के साथ। अच्छा, जो और आपकी ननद थी उसका केस शुरू हो गया तलाक का आपके ब्रदर के साथ? जी, जी। वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रही, उसके कोई बच्चा भी नहीं था। अच्छा जी। और यहाँ मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। अच्छा जी। और उसके चलते मुझे जो मेरी शादी में जो दिक्कतें शुरू हुई, वो मुझे बहाने से निकाल के उस घर से कुछ टाइमों के लिए किराए के घर में ले गया, अच्छा जी। जहाँ उसने मार पिटाइयाँ शुरू की बहुत। और मेरे बच्चों को फेंकता था वो दारू के नशे में बहुत ज़्यादा। जी। 2002 से 2006 तक उसकी बहन का जो केस चला, मेरे भाई ने उसको सारा जो भी लेन देनदारी थी की। जी। और लड़की के माँ बापों की तरफ से जब ये पैगाम आया कि भी अब हम लड़की का ये केस बंद कर रहे हैं, हम और जगह शादी करना चाहते हैं, हाँ जी। तो ये केस बंद हो गया। उसके 1-2 दिन बाद ही इन्होंने हमें घर से निकाल के फेंक दिया बदले की शादी के चक्कर में, और हमारे 2 बच्चे छीन लिए गए। अच्छा। हम अब तक ट्रैप्ड लाइफ जी रहे थे, बिल्कुल बंधुआ जिसे कहते हैं। जी। हमारे ऊपर एक लंबा हाथ खींचा गया इस बदले की शादी में। हमसे पूरी तरह जो बदले निकालने थे इन्होंने निकाले। जी। हमारा जगह जगह काम तोड़ा गया। जी। हमें कहीं काम नहीं करने दिया क्योंकि हमारा शहर नहीं था। जी।
और इस शादी के चलते हमारे घर वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया बिल्कुल था। जी। उन्होंने भी हमारा कहीं कोई साथ नहीं दिया। अच्छा जी। हम जहाँ भी नौकरी करते हमारे काम तोड़ाए जाते, हमें बंधुआ बनाया जाता पूरी तरह से। जी। और इस बंधुआगिरी के चलते हमारे एक बिटिया पैदा हुई। अच्छा जी। ये आपके हस्बैंड से ही है? ये जुनैद मलिक नाम का एक बंदा था जो इन्हीं का जानकार था। अच्छा जी। इन सब ने हमें यही सपने दिखाए कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इन्हीं के घर के ख़ानदान में से निकल के आया भाई बंदा था, अच्छा जी। जिसके पास हमें परवेज़ अख्तर ने छोड़ा था। और अच्छा, आपके घर वाले ने, आपके हस्बैंड ने एक दूसरे मकान को किराए पे लेकर एक दूसरे व्यक्ति के साथ आपको छोड़ दिया, हाँ जी, जिससे आपको एक बेटी हुई? हाँ जी। अच्छा। हम इससे निकलने के लिए बहुत छटपटाते रहे, छटपटाए, बहुत कंप्लेंटें की, बहुत केसेस किए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा। सबसे पहले 2007 में हमारे पति के लिए ही हमारा केस चला था। अच्छा, आपने अपने पति के ऊपर जो केस लगाया वो किस चीज़ का लगा केस? वो एक तो खर्चे का था और 2 बच्चों से मिलने का था। नहीं, आपने कोई तलाक वगैरह का कोई केस नहीं लगा? मुझे क्योंकि कोई आप, तलाक हुई ही नहीं थी। नहीं, फिर आप मुझे एक चीज़ समझिए, आपने, आपके घर वाले ने दूसरे एक व्यक्ति के साथ में आपको छोड़ा, हाँ जी, जिससे आपको एक बेटी हुई। जी। तो फिर आपके हस्बैंड ने, आपके घर वाले ने उसको ये मतलब जानबूझ के करने दिया, उसमें आपकी भी मर्जी थी या नहीं, ज़बरदस्ती हुई है? हमारी कोई मर्जी नहीं थी। हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, जो कि उसने अपने जो अपना घर था उसका 44 में, उसने वो बच्चे नहीं रखे थे। अच्छा जी। वहाँ से लेके कहीं और फरार हो गया था। हम अच्छा। बहुत टाइमों तक जब भी अपने घर जाते थे तो हमें मारा जाता था, हमें पीटा जाता था। अच्छा अच्छा। हमें पुलिस ने कोई इंसाफ नहीं दिया था। अच्छा जी। तो जुनैद मलिक ने कहा था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारी मेहर की भी बात करूंगा उनसे, अच्छा अच्छा। और तुम्हें छोड़ा भी नहीं है उस बंदे ने, जी। कि तुम्हारे भाई ने तो सारा कुछ दिया उसका बदले में। जी। वो तो उनके घर जुनैद जाता मलिक था। ने आपको इमोशनल करके आपके साथ हाँ जी, शारीरिक संबंध बनाए? जी। वो उनके अच्छा। घर जाता था, फ़ोन ऑन करके उनके घर की सारी आवाज़ें सुनाता था हमें जी। बहुत। जी। उसके चलते जो हमारे एक बिटिया पैदा हुई, उसके लिए भी हम आवाज़ें बहुत उठाई हमने जुनैद मलिक की, कि ये बंदा कौन है जो हमारे घर पे हमारे साथ रह रहा है, इससे हमें आज़ादी चाहिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। और उस बंदे की हालात ऐसे थे कि कमरे में क्लोरोफिन फैलाता था बहुत ज़्यादा, अच्छा। जिस कमरे में हम रहते थे। जी। और क्लोरोफिन के चलते हम लोग बेहोश हो जाते थे। अच्छा, रात के समय कमरे में? रात हो या दिन हो, अच्छा। किसी भी टाइम उसका खाली नहीं जाता था, कोई भी जुल्म ढाए बिना। अच्छा। यहाँ तक कि जब हम आवाज़ उठाते थे किसी भी चीज़ की तो हमें 32 सेक्टर के हॉस्पिटल पागल खाने भी पहुँचाया गया, अच्छा। और हमारी बच्ची को हमसे छीन के अनाथ आश्रम पहुँचाया गया। अच्छा, कहाँ पर? 15 सेक्टर। अच्छा जी। वहाँ हमें 32 हॉस्पिटल में बहुत बुरी बुरी खबरें हमारी बच्ची की सुनने में आती रहीं। अच्छा। और वहाँ से जो भी बात करवाता था उसका फादर ही करवाता था, जबकि उसका रेप केस चला हुआ था। किसका 2000 रेप केस? मेरी बिटिया का 2016 में 26 नंबर FIR हुई थी। 2016 में आपकी बेटी के साथ? कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? उस टाइम मेरी बिटिया की 6 या 7 साल उम्र रही होगी। तो 6 या 7 साल की बेटी के साथ रेप हुआ? जी। उसमें 16 हॉस्पिटल में जब 2 बारी मेडिकल हुए और हम चीख चीख के भागते रहे 16 मेडिकल की तरफ, तो 16 मेडिकल वाली डॉक्टर डांटती थी कि पुलिस कर क्या रही है, कि वो एक्शन कोई भी क्यों नहीं लेती। अच्छा जी। जिसमें पुलिस आड़े आती थी और रिपोर्ट किस हाथ से लेती थी पता ही नहीं चलता था। अच्छा जी। जिसमें 181 वाली पुलिस भी आती थी जी। और वो हमें गाड़ी में बिठा के ले जाया करती थी हमेशा। अच्छा। इन दोनों पुलिसों के बीच में आपस में क्या चलता रहा पता ही नहीं चला हमें। हम अच्छा। सिर्फ यही सोचते रहे कि हमें यहाँ हिफाजत मिलेगी, यहाँ इंसाफ मिलेगा। जी। ये सब चलते 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 हमने जो दौड़ें लगाई, हमने जो भाग लगाई इन केसों के लिए, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, उसका नतीजा ये निकला कि 2021 में फिर बच्ची के साथ यही सब कुछ हुआ। मैं पागल खाने भेजने के बाद अच्छा, पुलिस सारी शामिल हो गई इसमें। 2021 में फिर आपकी बेटी के साथ वही घटना फिर घटी, आपको दोबारा फिर पागल खाने भेजा गया? हाँ जी। अच्छा जी।
तो इसमें आप किन किन व्यक्तियों के ऊपर आपको शक है या उनके नाम एफआईआर में आए हैं? कंप्लेंट आपने कराई है, किसने कराई है बेटी की? ये कंप्लेंट हमने नहीं कराई थी। ये एफआईआर जब 32 हॉस्पिटल में हम अपनी बच्ची को, एक गुप्ता नाम का बंदा था वो जो कि इन्हीं के ग्रुप का बंदा था, उससे हमें पता चला था कि कोर्ट का कचहरी के केसेस संभालता है। अच्छा। हमने उससे मदद मांगी और उस बंदे ने काफ़ी बुराइयां की इन लोगों की। हमें लगा शायद ये हमारा साथ देगा, कोर्ट का बंदा है, तो उसने हमें वादे दिलाए कि मैं तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी लूँगा और तुम्हारे केसों में तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक है। तो हमने गुप्ता जी को बहुत फ़ोन किया करते थे कि गुप्ता जी घर की हालत देखिए, कितना गंदा घर हो रखा है, और बच्ची की हालत देखिए, जो कि बेड हमारा गीला रहा करता था, वो यूरिन भी वहीं पास करता था सारा। अच्छा। और बच्ची की हालत देखने लायक होती थी, वो गंद से लिबड़ी भी होती थी और शरीर पे कपड़ा नहीं होता था जब आँख खुलती थी तो। अच्छा। और जब आँखें खुलती थी तो देखते थे हम कि बाहर के सामान सारे कमरे में हुआ करते थे, जैसे अंडर गारमेंट हो गई, चप्पल जूतियाँ हो गई, जेंट्स के? लेडीज़ के। अच्छा, लेडीज़ के, जैसे कि गुड़िया या? हाँ जी। अच्छा। और औरतें भी थी। हमने पुलिस को कंप्लेंट बार बार लिख लिख के दे रहे थे कि यहाँ पर 12-12 साल की जिस्म फरोशी होती है, यहाँ पर धंधा होता है यहाँ पर। अच्छा। उसके तहत पुलिस ने रातों रात कमरे सारे खाली करा लिए थे बिल्डिंग में। कम से कम एक फ्लोर में जो 11 कमरे होते थे, वो 11 कमरे पूरे खाली हो चुके ये थे। सेक्टर हम ही रह 44 गए की थे। बात है? ये कजहड़ी की बात है। अच्छा, कजेड़ी की बात है। वो कजहड़ी ले आया था हमें। उस सब के चलते जो केसों का हाल हुआ हमारा, हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला अभी तक, और हम दर दर की धक्के खा रहे हैं बुरी तरह से। और हमारे साथ जो कोर्ट कचहरियों में हुआ, वकीलों ने किया, जी। वो बहुत बुरा और दर्दनाक किस्सा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि बेटी के साथ आपको किसके ऊपर शक है? आपको क्या लगता है कि आपने एफआईआर में जो आपने बताया कि 32 से एफआईआर हुई है? जी, 32 की सुप्रिटेंडेंट साहब ने 4/2/2021 को एक मेल भेजी थी। जब हम 5 दिन तक वहाँ पड़े रहे थे, उन्होंने हमें वहाँ पनाह दी थी। अच्छा जी। जब 5 दिन तक पड़े रहे और कोई पुलिस ही नहीं आई वहाँ पर, तो मेल भेजी गई एक। जी। तो उस मेल के 32 ज़रिए की पुलिस आई हॉस्पिटल थी। की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस को मेल करी गई है? 36 थाने। अच्छा जी। 36 थाने से पुलिस आई, उन्होंने सारी कंप्लेंट लिखी, फिर सारे हालात को देखा, जी। तब उसकी एफआईआर हुई। बेटी की? जी। जी। क्या नाम क्या आपकी बेटी का? हमारी बच्ची का नाम हयात। अच्छा, हयात, जो उस गुड़िया के साथ 9 साल की बच्ची के साथ ही ये सब हुआ, 32 हॉस्पिटल ने इसके अंदर अच्छा अपना रोल अदा किया कि पुलिस को बुलाया वहाँ पर। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, किन के खिलाफ की? पुलिस ने 4 बंदों के खिलाफ थी एफआईआर, किन के? जिनमें एक का नाम था मंसूर, हाँ जी। कुरैशी मीट वाला, अच्छा जो जी। कि 45 सेक्टर में जिसकी मीट मच्छी की दुकान है। अच्छा। और एक थी मोहाली की शमा, अच्छा और एक था धोबी ड्राई क्लीनर पवन, जी। और एक जुनैद मलिक। अच्छा, जुनैद मलिक जो आपके साथ रहता था? जुनैद मलिक उसी बिल्डिंग में रहता था, पवन भी उसी बिल्डिंग में ऊपर वाले कमरे में रहता था। अच्छा। टोटल इन लोगों के तो सिर्फ नाम थे, बाकी के जो मकान में चला हुआ था, जो क्लोरोफिन फैलाई जाती थी, उसमें कितना बंदा आता था कुछ अंदाज़ा नहीं। अच्छा। मकान मालिक शामिल था जिसके घर में 10 कैमरे लगे हुए थे, एक एक फ्लोर पे 2-2 कैमरे। वो सारा तमाशा देखता था, पर कभी उसने मुंह नहीं खोला पुलिस के आगे, कैसा भी। पुलिस ने वो कैमरे चेक किए? सब चेक होते थे, कभी कुछ नहीं निकलता था। जो चीज़ हमारे मोबाइल के कैमरे में होती थी वो कभी सामने वाले कैमरे में दिखती नहीं थी, तो हम पूछा करते थे इस कैमरे में क्यों नहीं है ये वाली वाक़यात। अच्छा, तो आपने उन लोगों का नाम बताया है जो आपकी बेटी के साथ जो गलत काम हुआ है? जी। आपने नाम बताया, तो आपको कैसे पता लगा कि यही लोग हैं? आपने कुछ देखा, कुछ समझा, क्योंकि कुछ हमारी सुना? बच्ची की जब आंखें खुलती थी बेहोशी से, उसके हाथ बंधे होते थे अच्छा। और तन पे कपड़ा नहीं होता था। उसे जब पहचानने में सूरतें आती थी तो उसको बच्ची यही कहती थी, मम्मी मंसूर था, पवन था, शमा थी। जिसके घर वो हम काम जब करते थे तो बच्ची को हमसे खींच खींच के ले जाया करता था शमा के घर पे, अच्छा। जो मोहाली में रहती थी। अच्छा, बच्ची को तो खींच बच्ची के पहचान- आपसे लेकर जाते थे? कौन लेकर जाता था? जुनैद मलिक। जुनैद मलिक शमा के घर पे जी। आपकी बेटी को लेके जाता था, आप हाँ। जब काम पे चले जाते थे?
काम पे जाती थी, बच्ची को लेके बैठती थी, वहाँ चीज़ों का सामानों का बहलावा देख के 2 मिनट के लिए बच्ची को एक्टिवा पे बिठा के लेके चला जाता था वो। अच्छा 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 तो बच्ची जब वापस आती थी हम ढूंढते रहते थे कहाँ ले गया, हम पीछे भागते थे, बहुत फ़ोन करते थे पुलिसों जी। को कि हमारी बच्ची को ले गया है। किसी मोहल्ले पड़ोस वाले ने कोई आपकी मदद के लिए कोई आगे आया? हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आप इतने साल से वहाँ रह रहे हो, तो कोई तो होगा ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा हो सके, आपकी दुख की इस घड़ी के अंदर आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपके साथ चल सके। हमें ताले में बंद रखा जाता था पूरी तरह से। अच्छा। सब साथ देते थे वहाँ, उसका हमारा कोई भी बंदा नहीं था अपना। हम्म। वहाँ जो कुछ भी चलता था वो सब एक ग्रुप गुच्छे के तहत चला करता था। अच्छा, तो आपने ये जो केस है ये कोर्ट में गया? ये केस कोर्ट में गया और कौन से कोर्ट में गया? लवजिंदर जी की कोर्ट में गया ये। अच्छा, 43 में? लवजिंदर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया ये। अच्छा। जिस टाइम हम लवजिंदर जी की कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उसकी गौरव कथोरिया जी हैं वहाँ पर एडवोकेट, जी। जो उसके खास मित्र हुआ करते थे, जज साहब के? जुनैद मलिक के। जुनैद मलिक के। तो उसकी हमें धीरे धीरे जाते हुए 3-4 महीनों में पता चला कि यहाँ पर कैंटीन खोले हुए हैं जो सपना वाली चला करती थी वहाँ पर, और वहाँ वकील सारे बिरयानी खाया करते थे। अच्छा जी। जब हमें पता चला हमने सुपरिटेंडेंट साहब से जाके शिकायत की कि इसकी FIR हो रखी है और हमने बच्ची को बेहोशी की हालत में, और यहाँ गंद फैलता है और वहाँ से दौड़ के यहाँ के बैठ जाता है, जी। कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, इसकी और मदद की जा रही है कोर्ट की कैंटीन में। जी। तो जब सुपरिटेंडेंट साहब ने बंदे भेजे नीचे, वो एक्टिवा लेके भाग गया अच्छा। और वो सामान 5 दिन तक वहीं पड़ा रहा, उसका जो कैंटीन का था। जी। और 5 दिन बाद रात को बड़ी इज्जत और हिफाजत के साथ वो रात को सामान सारा निकाला गया कोर्ट में से। अच्छा। और सुबह को सिक्योरिटी पे लिख दिया गया PO से। तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ वहाँ। उसे बाहर रहते हुए भी ये लोग आए दिन हमें इतना तंग करते रहे। कभी हमारा मोबाइल छीना गया। जी। चलते चलते राह में इतनी भद्दी हालतें हमारी की गई जी। कि हम बराबर कंप्लेंट करते रहे, मगर हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। बल्कि इनकी हिफाजत की जाती रही और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं आज भी। और पहले भी घूमते रहे हमेशा। तो अभी आप किसी कोर्ट, जब आप कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने ये केस गया, तो कोर्ट के आदेश के बाद क्या हुआ? कोर्ट के आदेश, पहली बात तो उसे PO साबित किया हुआ जी। और दूसरी एक कंपनसेशन उसकी लगी। 50,000 का, 50,000 का हमें इंटरिम मिला वहाँ से। अच्छा जी। और ये इंटरिम जब कम था तो जो गुप्ता जी थे जिन्होंने हमसे वादा किया कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, जी। वो बराबर इस कंपनसेशन की ही टोह में बैठे थे कि ये कंपनसेशन आएगी तो मैं ही लूँगा इसको। और वो हमेशा अपने जूते के नीचे बिठाकर हमें काम करवाते थे और हमारे घर पे पति बन के हमें इस्तेमाल करते थे पूरी तरह से। अच्छा। जिसके लिए हम बहुत छटपटाते थे और बहुत लड़ाइयाँ करते थे उनसे। और जब आखिर में ये कंपनसेशन उनके हाथ नहीं लगी, जब उन्हें पता चल गया, तो उन्होंने हमारे सारे केस ख़राब कर दिए पूरी तरह से। जी। और कोर्ट का एक एक बंदा उनके अंडर काम करता है। अच्छा। यहाँ तक कि प्रधान लोग भी उनके अंडर ही सारे काम कर रहे हैं, जिसकी हम कोर्ट में गुहारें लगाते रहे कि हमारी कोर्ट से कोई लड़ाई नहीं, गुप्ता जी को अलग कर दो इस कोर्ट से, जो कि कोर्ट के कुछ हैं ही नहीं। अच्छा। वो सिर्फ कोर्ट के एक दलाल हैं जो सबके केस खराब करके सबकी गर्दनें हाथ में लेते हैं सिर्फ। उसके बाद हमने हाई कोर्ट से केस डाला इस कंपनसेशन को बढ़वाने के लिए जी। कि हमें कुछ मुआवजा मिल जाए जी। और हमें 2 पैर इज्जत की 2 रोटी खाने के लिए, खड़े करने के लिए कोई जगह मिल जाए। जी। आपके पास कोई ऑर्डर है केस की? जी। जी। मुझे हाई कोर्ट से 3 महीने का टाइम दिया था, जी। जो कि अप्रैल माह में क्लियर हो चुका था कि जिसको जो चाहिए वो दे दो। हाँ जी। क्योंकि पीड़िता के लिए पॉलिसी में ऐसा प्रावधान था जी। कि पहले पीड़िता को जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी करो। जी। तो 3 महीने के अंदर अंदर वो मुझे पूरा करके दिया गया, जी। जिसके कागज़ मेरे पास हैं। अच्छा।
और वो मुझे मिले। अब जी किसी वकील ने, जगजीत नाम के वकील ने मुझे फ़ोन किया और कहा मुझसे कि हाई कोर्ट से कागज़ ले लो कंपनसेशन के। जी। जब मैं रैन बसेरा में बिल्कुल आ गई और मेरे घर की इन लोगों ने दीवार तोड़ दी जब मैं अंदर बैठी हुई थी, अच्छा, छेनी हथौड़ा लेके। जिस कमरे में आप रहते थे उस जी। कमरे को खोला नहीं गया, दीवार को तोड़ा गया हाँ जी। आप लोगों को निकालने के लिए। जी, तो क्योंकि अभी आप रैन बसेरा में रहते हो? क्योंकि उसमें सारे अपराधी भी वहीं थे। अच्छा। और जिस आईओ के हाथ में मेरा केस था उसको रिश्वत रिश्वत पकड़ते हुए सरेआम उनको सीबीआई ने अंदर डाला था। क्या जो नाम भी है पुलिस उनका? थी उनकी, उनका नाम था सरबजीत कौर। अच्छा। और वो उनके अंदर जाने के बाद उनकी वर्दी के वो सितारे वापस कैसे आ गए, जी। गुप्ता जी उनको किस तरह दोबारा बिठा गए, जी। पता ही नहीं चला। मेरे आईओ कौन है और कौन नहीं, और कब कब में मेरा केस बंद कर दिया गया, पता ही नहीं क्यों बंद हुआ ये केस, अच्छा। जबकि अपराधी बाहर ही रहे। ये मेरी कंपनसेशन के कागज़ जो अब मुझसे, जब मैं रैन बसेरा में इतनी भद्दी हालत बना के मेरी फेंक दी गई, मुझसे फिर कहा जा रहा है कि आप इन्हें हाई कोर्ट से फिर अपील लगाओ इनकी। जी। मेरे पास ना कोई पैसा, ना मेरे चलने की कोई हिम्मत। जी। मैं बिल्कुल थक गई, पर मैं कानून की उंगली छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहती, जी। क्योंकि मुझे जो अड्डा दिया कारपोरेशन से जी। वो भी अप्रैल माह में क्लियर हो चुका था, मगर मुझे दिसंबर माह में वो कागज़ मिले। जी। अड्डा किस चीज़ का अड्डा दिया था? मुझे खाना बनाने के लिए, दो पैर खड़े करने के लिए जो अड्डा दिया गया था, मेरे बयान हो चुके थे अप्रैल माह में हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही, अच्छा। मगर वो ऑर्डर वापस मोड़ दिए गए आला अधिकारियों से मिलके कि इसको मत दीजिए ये सामान। नहीं, जब कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं तो ऐसा कौन सा आला अधिकारी है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी सम्मान नहीं कर रहा? गुप्ता जी की मतलब आप बार बार गुप्ता जी का नाम ले रहे हो, ये गुप्ता जी कौन है, क्या है? वो जज हैं, वकील हैं, एसएचओ हैं, एसएसपी हैं, क्या है वो? गुप्ता जी एक आम आदमी है, सिर्फ कोर्ट का एक दलाल आदमी। अच्छा। उसका जितना मान सम्मान और इज्जत कोर्ट के इस टाइम प्रधान कर रहे हैं, जिनके कहने पे हमें कोई वकील नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये 14 केस गुप्ता जी ने ही डाले थे। अच्छा, अभी आपके पास कोई वकील नहीं है? मुझे कोई वकील नहीं दिया जा रहा। तो इसकी आप इस बात की आपने कोर्ट में कोई कंप्लेंट डाली? मैंने कोर्ट में कंप्लेंट डाली। जी। उसकी कंप्लेंट के लिए मैं 9 सेक्टर गई थी। 9 सेक्टर में जाके शिकायत की मैंने कि मुझे कोई वकील नहीं दिया जा रहा और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने लीगल एड के जज साहब सुनील जी से बात करने को कहा, फ़ोन पे भी बात की उन्होंने। जी। पर जब मैं उनके पास गई लिखत में एप्लीकेशन लेके, तो उन्होंने उसे उसकी रिसीविंग देने से मना कर दिया अच्छा। और मुझे वापस मोड़ दिया कि इन सब के नाम हटाओ, सिर्फ वकील मांगो। और मुझे पता है कोई वकील मेरा केस इस तरह नहीं लड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो चीज़ चल रही हैं, जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, मेरा केस कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। अच्छा, आपको डर है कि अगर कोई वकील आपका आपका केस लड़ता है तो फिर वो गुप्ता जी उस केस को ख़राब करा देंगे, उस वकील को तोड़ देंगे? हाँ जी। तो देखिए, ऐसा है कि कानून इस देश का, संविधान इस देश का, हमें भी भरोसा है और आप भी भरोसा रखिए। और हम तो ये कहेंगे कि इस देश का कानून सर्वप्रिय है और सारी दुनिया से बेटर इस देश का कानून है, संविधान है। आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आपकी बेटी का जो एक रेप केस का जो अब चल रहा है, अभी केस कौन से कोर्ट में चल रहा है? अभी वो किसी कोर्ट में नहीं चल रहा, वो तो बंद कर दिया गया, डिस्पोज कर दिए गए। मेरे क्यों? सारे केस डिस्पोज किए जा रहे हैं। मुझे रीज़न ही पता नहीं लग रहा है कौन करवा रहा है और क्यों। मेरे बयानों के बिना ही ख़त्म हो गए केस। अच्छा, आपकी बिना सुने उनको बंद किया जा रहा है केसों को, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन है ये गुप्ता जी, और क्यों ऐसी ऐसा क्या गुप्ता जी के कोर्ट से ऊपर हैं? एक दुखी महिला की बगैर बात सुने, बगैर गवाही के, बगैर इंसाफ के उसके केसों को बंद किया जा रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों का जो नाम इन्होंने बताया है, 3 लोगों ने उस बेटी के साथ गलत किया और आज उस केस को बंद कर दिया गया। क्यों इंसाफ नहीं मिला?
क्यों वो लोग अंदर नहीं हुए। तो आइए आगे की जानते हैं, आगे इस केस के अंदर और क्या है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि वो लोग जिनके नाम रेप केस के अंदर थे, वो लोग कभी अंदर हुए ही नहीं। नहीं, अच्छा, वो तो जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उन लोगों को बुलाया, कोई सम्मन डाले कोर्ट ने? कभी नहीं डाले उन लोगों को कोई सम्मन। तो केस अगर मैं ऐसे ही एक तरफ से एक तरफा मैं बात नहीं करूँगा, क्या सच है क्या झूठ है, और ये चीज़ तब पता लगेगी जब हम और इसकी तह तक पहुँचेंगे। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोर्ट जब आपने एफआईआर के अंदर उनके नाम डाल दिए तो कोर्ट ने उनको सम्मन क्यों नहीं भेजा? ये केस गुप्ता जी संभाल रहे थे अच्छा। और गुप्ता जी हमसे कहते थे आप बच्ची को लेके घर बैठो, मैं सारे केस देख लूँगा। अच्छा। और गुप्ता जी इसी शर्त पे हमसे सिर्फ खाना बनवाते थे। कोर्ट का खाना हम बना के देते थे, जबकि हम गुप्ता जी से कहते थे गुप्ता जी हम नौकरी कर सकते हैं, हमारी कोई नौकरी लगा दीजिए, जी हमारे हाथ खोल दीजिए। जी। पर वो बंधुआ बना बना के हमसे जो काम लेते थे तो कोर्ट के केस वो ही संभालते थे। हमें तो पता तब लगी जब हमारा केस बंद हो गया। अच्छा, धोखे से आपसे साइन करा लेने, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है? उन्होंने धोखे से भी साइन नहीं किए, अंदरों अंदरों कहानी उन्होंने ऐसी खेली अपनी तरफ से कि उनका बचाव करते रहे नहीं नहीं अपराधियों मैडम, का। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट बगैर आपके साइन के उसको ख़त्म नहीं कर सकता। पर सर कोर्ट के नीचे ही तो वो कैंटीन चला रहा था, उन्हीं के सामने उनसे बहुत बार बोला कि अपराधी तो नीचे बैठा कैंटीन चला रहा है। हमारे तो डांट के भगा दिया जाता था हमें। अच्छा, आपको कोर्ट में से भी डांट के भगा दिया जाता? जी, जज के द्वारा? किसके द्वारा? जजेस के पास हम जाते थे, हमारा बयान होता था कि हमारे साथ ये सब चल रहा है। जी। बयान होने के बावजूद हमें ये केस क्यों बंद हुआ पता नहीं चला सर। ठीक है, ये केस कब बंद हुआ? मुझे कुछ तारीख याद नहीं है अभी आई ठीक से। मीन 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने? 2022 22-23 में बंद हो गया था सर। मुझे अच्छा, जो पूरी आपकी तरह बेटी याद का नहीं जो है केस अभी। है। पर मैं दौड़ती रही नहीं सारे है। चक्करों में, जो और केस लटकाए गए अंगूर के गुच्छे की तरह, ये केस लटकते गए लटकते गए, लटकते लटकते कम से कम 14-15 केस ये बन गए। अच्छा। तो मैं उन्हीं में उलझा दी गई बहुत बुरी तरह से, जिसमें एक केस प्रधानों के खिलाफ भी डला जो हाई कोर्ट से है। जी। उस हाई कोर्ट के केस में मैंने प्रधानों से, जब गुप्ता जी से मैं बहुत अलग रह के काम करना चाहती थी, तो उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी थी। कहा था कि भी मुझे आप 2 पैर खड़े करने की जगह दे दो, कैंटीन ही दे दो, या 2 घंटे का टाइम दे दो मुझे, मैं अपना काम चला लूँगी, मेरे आगे बेटी है छोटी सी। जी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो पीछे बूथ हैं वो एक कैंटीन ले लो, और उसका जो किराया था उन्होंने, बाकी का 5,000 था, मुझसे 7,000 लिया गया। अच्छा, उसकी कोई रसीद? उसकी रसीद है मेरे पास, मैंने 28,000 का उसका किराया एडवांस दिया था 4 महीने का। अच्छा। और उन्होंने वो 1 महीने के अंदर अंदर बिना नोटिस के उसका ताला तोड़ा, मुझे बेइज्जत किया वहाँ से। मैंने उनसे सिर्फ टाइम मांगा था कि भी मुझे नोटिस दे दीजिए राइटिंग में एक, जी। और टाइम मांगा था कि मुझे सुपरिटेंडेंट साहब के पास 2 मिनट जाने की इजाज़त दीजिए। और इतने में पीछे से आवाज़ें आई कि आपकी दुकान का ताला तोड़ा जा रहा है, और उन्होंने मेरा सामान निकाल के सारा का सारा अपने पास रख लिया। अच्छा। और मेरे 21,000 भी जो कि अप्रैल माह में तोड़ी थी, मुझे आज तक वापस नहीं दिए। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले देखिए, चाहे वो आपके कैंटीन का हो, चाहे कॉम्पनसेशन का हो, या किसी भी चीज़ का हो, या घर का हो, किसी भी चीज़ का हो, आप लोगों से और कोर्ट से और कानून से किस केस में आप इंसाफ सबसे पहले चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो बौखलाहट है वो हम समझ रहे हैं, आपकी बौखलाहट को हम देख रहे हैं, हमारे जानने वाले लोग, आपके जानने वाले लोग और हमारे चैनल के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं। आप किस चीज़ के लिए पहले इंसाफ चाहते हो, क्योंकि केस बहुत हैं आपके? मैं अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहूँगी, जी। और जितने अपराधी हैं इस केस के अंदर, जी। जुनैद मलिक, हाँ जी। मंसूर कुरैशी मीट शॉप, अच्छा। शमा,
जी और पवन, जी मैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहूँगी। जी और जो कानून में बैठे इनका साथ दे रहे हैं जी उनसे भी ये उम्मीद करूँगी कि ऐसे अपराधियों का साथ ना दें जी और हमारी बच्ची को इंसाफ दें ताकि वो बड़ी होके एक अच्छी राह दे सके। ठीक। आप लोगों ने देखा कि उन पापियों का नाम लेते लेते इनकी आंखें भर आई। मेरा यहाँ किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हरबंस सिंह जी, जी चेयरमैन साहब का, जी जिन्होंने मेरी मदद के लिए आगे आए और मुझे अपने दिल की बातें कहने का मौका दिया। जी। धन्यवाद हरबंस सिंह जी, चेयरमैन साहब। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।